डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 हिंदी, ठीक है। कल आपका पेपर है, 22 फरवरी को आपका पेपर रहने वाला है और सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पियों का हम वीडियो लेकर आए। पेपर में 100% यही आएगा। अगर आपको 100 में से अगर 95 मार्क्स चाहिए ना, तो भाई देख लो इस वीडियो को। आज का वीडियो लास्ट, अंतिम मौका, अंतिम समय में अमृत का काम करने वाला है। किसका? अमृत का काम करने वाला है। ये वो बहुविकल्पी है जो बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 5 साल में ये बार बार पूछे जा रहे हैं और जो इनको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, हर बार यही पूछे जाएंगे और इस बार भी यही क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ईमानदारी से, ठीक है, खुद के साथ ईमानदारी रखना। एक बार इस वीडियो को देख लो। आपने इतना कुछ पढ़ा है हिंदी में, ठीक है, इतना कुछ पढ़ा है हिंदी में, तो अंतिम मौका है, इसको मत गवाओ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लिया, बहुविकल्प में 20 में नंबर पक्का है, ये लिखवा लो, ठीक है, लिखवा लो। कल यही बहुविकल्पी आपको हिंदी के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर गॉड आपको अच्छे नंबर से पास करे और आपका पेपर कल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप खुश हो जाओ, ठीक है। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर और विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कि शुल्क युग के प्रमुख इतिहासकार है। शुल्क युग के प्रमुख इतिहासकार है डॉक्टर नागेंद्र है, हजारी प्रसाद है, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू गुलाब राय है, ये शुल्क युग के इतिहासकार है। नोट कर लो, 20 नंबर पक्का कराएगा आज बहुविकल्पी में ये आपका वीडियो, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखो, ध्रुव स्वामी किसका नाटक है? ध्रुव स्वामी लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा है। ये ऑप्शन हो गया है आपका है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है। गोदन के लेखक प्रेमचंद है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर हैं। तो इसमें देखो, गोदन के प्रमुख जो लेखक है, गोदन के जो लेखक है प्रेमचंद, यानी कि ग ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। किसके? भारतेंदु युग के लेखक रहेंगे, ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है। तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है, जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है, विष्णु प्रभाकर है। तो जयशंकर जो प्रसाद है ये ध्रुव स्वामी के लेखक हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कृति कंकाल के लेखक है। तो कृति कंकाल के जयशंकर प्रसाद जी हैं, राजकुमार वर्मा, मैथिली सारण गुप्त हैं और मुंशी प्रेमचंद है। तो कृति कंकाल जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित संपादन पत्रिका है। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा मर्यादा, हंस है, छाया और प्रथा है, सुधा और हंस है, सरस्वती है। तो क्या हो जाएगा आपका? मर्यादा और हंस है, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखना, भाग मत जाना, क्योंकि भाग गए ना तो आपके 20 नंबर नहीं आएंगे। रस मीमांसा के लेखक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला है, गुलाब राय है, भगवत सारण है, जयशंकर जयप्रकाश भारती है। तो रस मीमांसा जो है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज ऋषि के रचनाकार हैं। तो राज ऋषि जो है इसके रचनाकार कौन है? गुलाब राय है और जयशंकर प्रसाद हैं और प्रकाश भारती, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद है। क्या है भाई? जयशंकर प्रसाद रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुलाब राय के द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ठीक है, गुलाब राय के द्वारा। तो मेरे जीवन का प्रवाह है, मेरी असफलता है, मन की बातें हैं और नए पौधे। तो मेरी असफलता है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है, माय डियर स्टूडेंट। अगला आपका रहेगा, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? तो ये क्या रहेगा आपका? यहाँ पर है प्रेमचंद जी हैं और महादेवी वर्मा है, लल्लू लाल है या फिर आपका राम वर्मा है। तो किसका रहेगा कि भाई मेरी जो आत्मकथा है ये किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुल्क किस युग के कवि हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये शुल्क युग के हैं और शुल्कांतर युग के हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के हैं। तो ये द्विवेदी युग के लेखक है। किसके हैं? शुल्क युग के। तो किसके रहेंगे? शुल्क युग के। द्विवेदी युग के नहीं है, शुल्क युग के हैं ये। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सेवा सदन का उपन्यास के लेखक है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जातेंद्र है, यशपाल है, प्रेमचंद है और जयशंकर प्रसाद। तो प्रेमचंद हो जाएगा। चिंतामणि के रचिता है। तो चिंतामणि के रचिता कौन है? राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, आचार्य रामचंद्र हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। तो भाई पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुल्क है, लल्लू लाल है, सदन मिश्र है, ईशा अल्लाह खां है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आकाशदीप के लेखक हैं, ठीक है। आकाशदीप के लेखक है अमरकांत है, रामचंद्र शुल्क है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है। तो जयशंकर प्रसाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुल्क युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार
भंडार हैं। ठीक है, शुल्क युग के प्रसिद्ध जो उपन्यासकार है रांगे राघव है, धर्मवीर भारती है, भगवती चरण है और मन्नू भंडारी है। तो शुल्क युग के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है वो भगवती चरण है। ठीक है, अगला 17वें नंबर का है उपन्यास भले बिसर चित्र। तो ये लेखक हैं तो प्रेमचंद है, यशपाल है, भगवती चरण है या फिर वृंदावन लाल है। तो वृंदावन लाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुल्कांतर युग के प्रमुख हिंदी के आलोचक हैं, हिंदी आलोचक हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी हैं। विकल्प ए और ख दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प ए और ख ये दोनों ही आपके हो जाएंगे। ए और ख मतलब गे ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कमल का सिपाही के लेखक हैं, कमल सिपाही के लेखक है अमृत राय है, गुलाब राय है, मुंशी ईसा अलाखा है, वैद्यनाथ मिश्र है। तो क्या हो जाएगा, अमृत राय हो जाएगा। ठीक है, अगला है लहरों के राजहंस लेखक का नाम है, लहरों के राजहंस लेखक का नाम क्या है, मोहन राकेश है, प्रेमधन है, गुलाब राय है, रामधारी सिंह है। तो भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दे दो, मोहन राकेश हो जाएगा। अगला गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो गेहूं गुलाब है रामविलास शर्मा की है, प्रेमचंद जी की है या फिर महादेवी वर्मा की है, और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्मृतियों की रेखा साहित्यिक विद्या की रचना है, तो किसकी रचना है, जल्दी से आप बता दीजिएगा किसकी है। ये जीवनी है, संस्मरण है, भेंट करता है, नाटक है। तो भेंट करता है ये। ठीक है, दृश्य भारत दृश्यता किस विद्या की रचना है, तो ये जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र एकाकी है। तो भाई क्या रहेगा, एकाकी रहेगा। क्या रहेगा, एकाकी रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रीतिकाल की रीतिकाल की अवधि है, तो रीतिकाल की कला अवधि कौन सी है, 1916 से क्या हो जाएगा रे, इसमें आपका हो जाएगा 1643 से 1843 तक, 1343 से 1643 तक, 743 से 1343 तक, 843 आज तक। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्ति काव्य खंड धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। दो प्रमुख कवि कौन है, तो आपका धनानंद है और बोधा ठाकुर है। तो मतलब विकल्प और क्या दोनों सही है, तो गे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, तो रसिक जो प्रिया है इसके रचनाकार कौन है, आचार्य केशव है दास है। क्या रहेगा, आचार्य केशव दास रहेगा। ठीक है, ललित राम के रचयिता है, ललित राम के रचयिता भाई कौन है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, बिहारी है, नरोत्तम दास है, जैन जगनिक है या फिर भूषण है। तो क्या हो जाएगा, भूषण, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि हैं, तो रीतिकाल के प्रमुख दो कवि हैं, पद्माकर है, बिहारी हैं। तो दोनों ही होंगे, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो निबंध कौन सा है, ठूठा राम। क्या, ठूठा आम जो है, ठूठा जो आम है ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। क्या है भाई, यात्रा का साहित्यकार है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और राहुल सांस्कृत्यापन या हजारी प्रसाद। तो भाई ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं, तो भाई अनंत जो आकाश इसके रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती है, जयप्रकाश भारती है, जयशंकर प्रसाद है, यशपाल है। तो ख ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। क्या है, बिल्कुल सही है। मेला आंचल के रचनाकार हैं, तो मेला जो आंचल इसके रचनाकार कौन है, आपका रहेगा मोहन राकेश है, भणेश्वरनाथ रेणु है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है। क्या है, जयशंकर प्रसाद। तो बाणेश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्य और कला की कला रचना है, तो किसकी रचना है, साहित्य और कला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है, सुमित्रानंद पतन का है, भागवत सारण का है, या जय प्रकाश भारती का है। तो खे ऑप्शन गे ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुनाहों का देवता किस विद्या की रचना है, तो गुनाहों की देवता किस विद्या की रचना है, कहानी, उपन्यास है, नाटक है, एकाकी है। तो भाई उपन्यास रहेगा। त्याग पत्र किस विद्या की रचना है, ठीक है, आपको बता देना है। अगर क्वेश्चन आता तो कमेंट में इसका आंसर दे दो। गंगा लहरी किसकी रचना है, तो गंगा लहरी जो है पद्माकार है, भूषण है, बिहारी है, मतीराम। तो पद्माकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
दास काव्य धारा के कवि हैं, तो केशव दास जो है वो काव्य धारा के कवि है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, मुक्ति है, प्रयोगवादी हैं। तो ठीक है, आपको बताना ये कौन से हैं प्रयोग ये हैं। तो केशव दास जो है वो रीतिबद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक काल के समय अवधि है, तो आधुनिक काल की समय अवधि भाई ये हो जाएगी। ठीक है, सांकेतन महाकाव्य की रचना किसने की, तो किसने की, हरि औषधि ने, मैथिली शरण ने, जयशंकर प्रसाद ने, नागार्जुन ने। तो हरि औषध ने की गई थी। ठीक है, किसने की गई थी, हरि औषध ने की गई थी। छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, बता देना है छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यशपाल है, वृंदावन लाल है, राम कुमार वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। क्या है भाई, प्रमुख लेखक हैं। कुमकुम किस विधा की रचना है, तो कुमकुम है कविता का संग्रहण है, निबंध है, नाटक है, गद्य खंड काव्य। तो ये कविता का संग्रहण है। राजकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो प्रबंध का आंसू है, यामा है, निबंध है, उत्तरायण है। तो क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं, तो छायावाद युग के कवि कौन से हैं, आपको आंसर दे देना है, छायावाद युग के कवि बता देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरे को इसका आंसर पता है पर मुझे आपसे पूछना है। ठीक है, निम्नलिखित में से छायावाद के दो प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं, तो प्रवृत्ति की विशेषता कौन सी रहेंगे, श्रृंगार और प्रेम, वंदना है, प्रगति का मानवीकरण। तो दोनों ही है, तो गा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यामा ओ के रचित नाम लिखिए, तो कौन के द्वारा लिखा गया था, यामा जो है सुमित्रा कुमार चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो मीरा मतलब महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। आंगन के परद्वार रचिता है किसके हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा जो सप्तक है, सप्तक का प्रकाशित हुआ तो मतलब 1959 में हुआ था। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा की रचना युगांत नहीं है, मतलब ये तीनों तो हैं पर ये नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो राम शक्ति की पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रा है। तो ऑप्शन मतलब क्या ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 बहुविकल्पी क्वेश्चंस थे, मैंने सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ये पढ़ लीजिएगा, इससे यार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन पढ़ लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा बुक मत पढ़ो, पूरा जो बुक है वो मत पढ़ो, टाइम नहीं है, ये पढ़ लो, इसमें से ही सारे बहुविकल्पी मिल जाएंगे, मतलब 20 नंबर पक्का हो जाए। किसने वीडियो को पूरा देखा कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज देखो तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी यार आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो आज के दोस्तों सभी के लिए फिर से बेस्ट ऑफ लक, आपका सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आशीर्वाद है हमारा कि सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, सब आप कल बहुत ही क्या रहोगे, खुश हो जाओगी, क्योंकि आपका पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर जब अच्छा जाता है तो सारे पेपर अच्छे जाते हैं, क्या जाते हैं, सारे पेपर अच्छे जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, और आज का वीडियो इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।